कुछ इन्वेस्टमेंट का आंकड़े देख लेते हैं। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया होता, 11% के आसपास रिटर्न के हिसाब से वो रकम हो गई होती 1,70,000। ये औसत रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप में मिला है। वैल्यू रिसर्च की टीम ने आंकड़े निकाले हैं। तो ये बात हुई 1 लाख अगर आपने किसी इक्विटी फंड में डाले होते 5 साल पहले और डेट फंड में डाले होते जो कुछ सुरक्षित माने जाते हैं, तो करीब 5.5% सालाना रिटर्न के हिसाब से रकम हो गई होती 1,30,000। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की कहानी है। और अभी जैसे धीरेन्द्र ने बताया कि आप 6-6 हज़ार रुपए की किस्त ले रहे हैं फ़ोन पे और फिर बार बार वो आप लगा रहे हैं। उसके बदले अगर 5,000 रुपए की SIP 3 साल आपने लगाई होती, फ्लेक्सी कैप में धीरेन्द्र 20% का रिटर्न मिल रहा है। और मैं इस सब को लेकर आपके पास आ रहा हूं सवाल पे। ये रकम आपने करीब 1,80,000 अब तक निवेश कर दिए होते और ये 2.5 लाख रुपए हो गए होते। और इसी तरह 5,000 रुपए मासिक की अगर SIP आपने 3 साल में किसी हाइब्रिड फंड में डाली होती तो 16.5% के हिसाब से सालाना रिटर्न के हिसाब से रकम हो गई होती 2,34,000। यानी 1,80,000 आपने निवेश किए होते और बढ़ के हो गए होते 2.25 लाख। तो धीरे ये क्या माजरा है? क्या हम सब भूल जाते हैं कि लोन पे फोन के बदले हम निवेश भी कर सकते हैं और EMI के बदले हम SIP भी कर सकते हैं? ये प्रायोरिटी की बात है। और एक्चुअली मार्केटिंग का पूरा जोर ही यही होता है कि आपको वो खरीदने के लिए उत्साहित किया जाए, इंस्पायर किया जाए, इनकरेज किया जाए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये नियम नहीं भूलना चाहिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। लोगों को ख़रीदना चाहिए जिनके लिए बहुत ही आसान हो ख़रीदना, उसके वजह से आपका बजट इधर उधर नहीं हो रहा हो। लेकिन EMI पे लोन खरीदना और वो भी 1-1.25 लाख रुपए का, जिसके वजह से आपका भविष्य का कई महीनों का जो बचत है या निवेश है जी, वो आपका अटक जाएगा। लेकिन धीरेन्द्र ये जो रिटर्न है, जो अच्छे रिटर्न मिले हम देख रहे हैं फंड्स पे, क्या ये आगे भी मिलेंगे? इसकी गारंटी है? देखिए गारंटी तो नहीं है, लेकिन इक्विटी के रिटर्न में कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कम समय में इस तरह का रिटर्न मिल रहा है, अगर आप 5-10 साल अगर बचाने वाले हैं तो इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जादू है, जब आप देखते हैं कि आपने साल का 60,000 रुपया लगाया और एक एवरेज से साल में अगर 5-10% बढ़ गया, जो कि फिक्स्ड इनकम में भी बढ़ जाता है। लेकिन जादू तो तब होता है जब आप 10 साल तक अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और वो लाखों में हो जाता है। और जब उसमें 2-4% ज़्यादा मिलता है तो मुझे लग रहा है, समझ में आता है कि जादू क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है आपका फंडा लोन पे फोन पर जो आपने सवालिया निशान लगाया है आज। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम बोलते हैं लगातार लंबे समय तक और रेगुलर निवेश कर रहे हैं तो उसका ये रिटर्न हमें मिल सकता है, ये हमने सोचा ही नहीं। EMI जो है, समझिए कि ये रिवर्स SIP है। आप पैसा बचा रहे हैं और उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है, और जो बढ़ा हुआ रिटर्न है उस पर आपको और रिटर्न मिल रहा है। यही कंपाउंडिंग है। तो क्या आपको लग रहा है कि SIP करके जो पैसा जमा जाओ उससे फ़ोन लेना चाहिए? अगर आपको फ़ोन लेना ही है तो पहले पैसा इकट्ठा कीजिए और उससे कम से कम आपका ब्याज का बचेगा। उसके वजह से आप अपने पैसे के वैल्यू को समझ पाएंगे। और जब उस वजह से अगर आपके पास सफिशिएंट है और आप आसानी से ले सकते हैं तो जरूर लेना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।